हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बैठकी व्यवस्था से संबंधित प्रश्न आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं, यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट जो हमारा रीजनिंग का एक पोर्शन है, इसमें हमको एक प्रॉब्लम दी होती है। अगर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं तो उसमें हमको एक से अधिक क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाते हैं। अधिकतम 5 से 6 क्वेश्चन हमको मिलते हैं और न्यूनतम हमको 2 से 3 क्वेश्चन इसमें मिलते हैं। तो इसलिए ये जो हमारा पोर्शन होता है, यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट, बैठकी व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होते हैं, चाहे वो एसएससी में आए हों, बैंक में आए हों या स्टेट एसएससी में आए हों, रेलवे, एलआईसी, जो भी हमारे कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनमें आए हों। तो सीटिंग अरेंजमेंट से जो रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको एक से अधिक मार्क्स आपको मिल जाते हैं, एक से अधिक आपके क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ही ये मज़ेदार टॉपिक है और इस टॉपिक में मैंने आपको जो प्रॉब्लम है बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कराई है। बहुत ही इजी टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर तरीके से ट्रिक मैंने बताई है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं और सबसे पहले एक प्रॉब्लम को हम यहाँ पर ले लेते हैं। प्रॉब्लम हमको यहाँ पर दी हुई है A B C D E F G और H केंद्र की ओर को मुंह किए हुए बैठे हैं। D H के बाएं को दूसरा है और A के बाएं को तीसरा है। B C के दाएं को चौथा है। जो H के निकटस्थ पड़ोसी है, G B या C का पड़ोसी नहीं है, F B का पड़ोसी नहीं है। ये एक प्रॉब्लम दी हुई है। इस प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको इन क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। और क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। यानी कि आपको जब भी एग्जाम में ये प्रॉब्लम दी होगी और आपको यहाँ पर जो 5 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इन 5 क्वेश्चनों के आंसर आपको बताने हैं। बी के बाएं को तीसरा व्यक्ति कौन है, जी के संबंध में एफ का स्थान कौन सा है, ए और बी के बीच में कौन बैठा है, सी और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, ए के दाएं और बाएं कौन बैठा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए इस टॉपिक को, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। इस चित्र में केवल इतनी समझाने की कोशिश मेरे द्वारा है कि ये जो आप क्लॉकवाइज देख रहे हैं इसको हम बाएं बोलेंगे और एंटी क्लॉकवाइज अगर आप चलेंगे तो उसको हम दाएं बोलेंगे। तो ये आपको याद रखना है, घड़ी की सुई की दिशा में बाएं और घड़ी की सुई की दिशा के अपोजिट में हमको दाएं मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम आज का जो हमने क्वेश्चन लिया है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस तरीके से आपको सर्कल बनाना है और यहाँ पर इस तरीके से कुछ व्यक्ति को बैठाले हुए दिखा देना है। आप इसको कलरफुल ना बनाइए क्योंकि आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, आप पेंसिल स्केच बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो भी आपको प्रॉब्लम दी हुई है उसका एक सेंटेंस लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि डी एच के बाएं को दूसरा है और जो ए के बाएं को तीसरा है। देखिए अगर इस सेंटेंस को मैं सॉल्व करूंगा तो डी एच और ए मेरे इजीली हमारे हो जाएंगे। डी एच के बाएं को दूसरा है तो डी और एच की पोजीशन हम कहीं पर भी ले सकते हैं, बट शर्त ये रहेगी कि D और H में जो D है वो H के बाएं को दूसरा होना चाहिए। तो मैं इसको इस प्रकार के लिख दिया हूं, D H के बाएं को दूसरा है। देखिए बाएं मैंने बोला था कि यहाँ को होगा, तो 1 और 2 दूसरे नंबर पे D आ गया है। इसी प्रकार जो H है, यहाँ पर जो लिखा है, जो का अर्थ हमारा H से होगा, A के बाएं को तीसरा है, यानी कि तीसरा ये होना है। तो यानी कि 1 2 3 अगर हम गिनेंगे तो यानी कि ए हमारा यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर ए लिख देते हैं। तो इस प्रकार बहुत ही इजीली तरीके से हमारे 3 व्यक्ति हमारे बैठ गए हैं, ए डी एच। अगले व्यक्ति को बैठाने की कोशिश करते हैं तो अगला सेंटेंस हम पढ़ते हैं। अगले सेंटेंस में हमारा लिखा है बी सी के दाएं को चौथा है। देखिए बी और सी को बैठाना है, दाएं को चौथा है कह रहा है, साथ में कह रहा है कि जो एच के निकटस्थ पड़ोसी है। एच का पड़ोसी, देखिए एच का पड़ोसी कौन हो सकता है, निकटस्थ पड़ोसी या तो एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा। तो सी के चौथा है, बी सी के दाएं को चौथा है। जो का मतलब सी से है तो सी एच का पड़ोसी है। तो अगर मैं सी को यहाँ पर रखूं तो देखिए यहाँ से सी के दाएं को चौथा, दाएं को यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, 1 2 3 4, चौथे पर ए आ रहा है, पहले से ए बैठा हुआ है तो यहाँ पर हम इसको रख नहीं सकते। इसलिए जो सी की हमारी पोजीशन आएगी ये वाली आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से चौथे पर देखिए कौन बैठता है, दाएं पर, दाएं की ओर को चौथे पे जाने पर 1 2
3 4, तो बी को हम यहाँ पर बैठा सकते हैं, जो कि बहुत सही होगा। तो बी को मैंने यहाँ पर बैठा दिया, सी को यहाँ बैठाला, बी को यहाँ बैठा दिया। और अब अगला सेंटेंस देखते हैं, क्योंकि आगे भी हमने जी बी या सी का पड़ोसी नहीं है, जी बी या सी का पड़ोसी नहीं है। देखिए बी का पड़ोसी या तो यहां पर होगा या तो यहां पर होगा, तो यहां तो पहले से डी बैठा हुआ है, तो यहां पर खाली है, तो यहां पर जी का पड़ोसी नहीं है, बी और सी का पड़ोसी जी नहीं, यानी कि जी यहां भी नहीं आएगा और जी यहां भी नहीं आएगा, क्योंकि ये सी का भी पड़ोसी नहीं है, तो जी हमारा यहां पर आ जाएगा। बहुत ही इजीली हम इसको निकाल रहे हैं, इससे निकल गया हमारा। और आगे जो हमारा अगला सेंटेंस है वो है कि एफ बी का पड़ोसी नहीं है। बी का पड़ोसी, देखिए बी का पड़ोसी एक जगह ये बची है, यहां पर एफ नहीं आएगा, ये ऐसा ये सेंटेंस हमसे कह रहा है, क्योंकि बी एफ का पड़ोसी नहीं है। तो यहां पर एफ को नहीं लिखना है, यानी कि एफ को लिखना है यहां, और जो बचेगा वो हम यहां लिख देंगे। तो हम इसको देखते हैं, एफ मैंने यहां लिखा, ए हमारा आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई बचा है, तो ई को हम यहां पर लिख सकते हैं। तो देखिए ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है। अब हम क्वेश्चनों के जवाब आसानी से दे सकते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन था, बी के बाएं को तीसरा व्यक्ति कौन है। तो बी के बाएं को, बायां देखिए यहां को होता है क्लॉकवाइज, तो बाएं तीसरा व्यक्ति 1 2 3, यानी कि इसका आंसर होगा एफ। अगला क्वेश्चन है, जी के संबंध में एफ का स्थान कौन सा है। तो जी के संबंध में जी ये है, जी के संबंध में एफ का स्थान कौन सा है। तो दाएं को तीसरा स्थान है, आप देख सकते हैं 1 2 3, तीसरे नंबर पर एफ आ रहा है, तो ये दाएं को तीसरा हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद इस वाले क्वेश्चन में अगर आप आंसर देना चाहें, तो अगर बाएं से देना चाहें तो बाएं से 1 2 3 4 5 भी दे सकते हैं, बाएं से 5वां भी दे सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि अगर आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में आपको ऑप्शन किस प्रकार का दिया है, उस पर भी डिपेंड करेगा। अगला जो हमारा प्रॉब्लम है वो है कि सी और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए सी और बी के बीच अगर हम इस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो 3 व्यक्ति बैठे हैं, और क्लॉकवाइज भी हमारे 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए के दाएं और बाएं, दाएं और बाएं और बाएं कौन बैठा है। ए के देखिए दाईं ओर बैठा है ई, और बाईं ओर बैठा है एफ, तो आंसर होगा ई और एफ। एक क्वेश्चन और हम यहां पर ले लेते हैं, 6 लड़के ए बी सी डी ई व एफ 3-3 के समूह में 2 पंक्तियों में एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हैं। बी डी के ठीक बाएं है, एफ सी के विपरीत खड़ा है, जो कि पंक्ति में एकदम दाहिने सिरे पर है, और डी के विकर्णवत विपरीत है। ई किसी सिरे पर खड़ा नहीं है और न ही डी के विपरीत खड़ा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और जो हमको प्रश्न दिए हुए हैं वो दिए हैं, ए के विपरीत कौन खड़ा है, ई के विपरीत कौन खड़ा है, ए और सी के बीच में कौन बैठा है। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए देखिए यहां पर कोई सर्किल नहीं दिया है, यहां पर हमको पंक्तियों की बात करी है, तो हम 2 पंक्तियां बना लेते हैं। इस प्रकार से पंक्तियां हमने बना ली, 6 लोग हमने यहां पर दिखा दिए, लेकिन अभी ए बी सी डी हमने इनको दिया नहीं है। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कितना भी बड़ा आपको प्रॉब्लम दी जाएगी तो आप उसको सेंटेंस में तोड़ के देखेंगे। तो इसका क्वेश्चन का पहला सेंटेंस हम लेते हैं, बी डी के ठीक बाएं है। तो देखिए बी डी के ठीक बाएं है, यहां पर भी एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज जो भी होगा, क्लॉकवाइज देखिए ऐसे चलेगा, यानी कि यहां को बाएं होगा और यहां चलेंगे तो दाएं होगा, और जबकि नीचे वाली पंक्ति अगर हम देखेंगे तो ये बाएं होगा और ये दाएं होगा, क्योंकि हमारा सर्किल ऐसे घूमेगा। तो पहले कह रहा है बी डी के ठीक बाएं है, तो देखिए बाएं होने पर हमारी ये वाली दिशा होती है, तो अगर मैं डी को यहां रखूं तो बी यहां हो जाएगा, और अगर मैं डी को यहां रखूं तो बी यहां हो जाएगा, यानी कि कोई भी पोजीशन हो सकती है। तो ये वाला जो सेंटेंस है हमारा पर्याप्त नहीं है कि हम यहाँ पर इसको दर्शा सकें, तो इसको यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं और अगले सेंटेंस को देखते हैं। अगले सेंटेंस के बाद फिर इस सेंटेंस में हम आ जाएंगे। ऐसा आपको करना पड़ सकता है कि अगर किसी सेंटेंस से आपका आंसर नहीं बन रहा है, सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो आप उसको ब्रेक करके आप दूसरे पर चले जाइए और उस पर फिर दोबारा आ जाइए। तो अगले में है एफ सी के विपरीत खड़ा है।
जो कि पंक्ति में एकदम दाहिने सिरे पर है। देखिए एकदम दाहिने सिरे पर, ये बहुत बड़ी बात है कि एकदम दाहिने सिरे पर। अगर ऊपर वाली पंक्ति में आप कहेंगे तो एकदम दाहिना ये हो गया, और यहां कहेंगे तो एकदम दाहिना ये हो गया। तो यहां पर एफ सी के विपरीत खड़ा है। और देखिए अगर एक दोनों विपरीत हैं और एकदम दाहिने में भी दिया है, अगर विपरीत है तो यानी कि दोनों सिरे पर ही होंगे। तो अगर मैं सी को यहां पर मान लूं तो एफ यहां पर हो जाएगा, क्योंकि दाहिने सिरे पर खड़ा है। इस प्रकार से ये हो जाएगा सी दाहिने पर है, एकदम दाहिने सिरे पर है, और इसके विपरीत में एफ है, और डी के विकर्णतः विपरीत है। सी जो है डी के विकर्णतः है, तो डी भी सी के विकर्णतः होगा। तो विकर्णतः में ये आ जाएगा हमारा क्रॉस में आ जाएगा, यानी कि ये हमारा यहां पर हमारा आ जाएगा डी। देखिए 3 हमको मिल गए। अब आगे के लिए हम फिर से एक सेंटेंस जो छोड़ के आए थे उस सेंटेंस पर वापस जाते हैं। बी डी के ठीक बाएं है। अब यहां पर देखिए बी की पोजीशन यहां पर भी हो सकती है, यहां पर भी हो सकती है। बी डी के ठीक बाएं है, बायां यहां को हुआ, तो बी डी के ठीक बाएं है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? बी के लिए देखेंगे, बी को हमने दर्शाना है और वो जो है डी से बाएं होना चाहिए। तो अगर हम डी यहां पर लिखेंगे तो बी यहां आ जाएगा, लेकिन डी तो हमारा यहां है, तो हमको यहां पर ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत है नहीं, तो बी हमारा यहां पर आ जाएगा। अब हम तीसरे सेंटेंस में चलते हैं। तीसरा सेंटेंस, ई के सिरे, ई किसी सिरे पर खड़ा नहीं है। ई किसी सिरे पर खड़ा नहीं है, यानी कि ई यहां पर नहीं है, ई होगा हमारा यहां पर, तो इसको भी हम लिख देते हैं। अब जो बचा वो हमारा ए होगा, क्योंकि देखिए यहां पर सारे अल्फाबेट्स ए बी सी डी, ए बच रहा है तो ए हम यहां पर लिख लेते हैं। बस यहां पर ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब हम क्वेश्चन के आंसर देना शुरू करते हैं। ये सॉल्यूशन हमको मिल चुका है। पहला क्वेश्चन है, ए के विपरीत कौन खड़ा है? ए के विपरीत डी खड़ा है, यहां पर हम इजीली देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ई के विपरीत कौन खड़ा है? ई के विपरीत बी खड़ा है। सॉरी, ई किसके विपरीत खड़ा है? तो बात एक ही है, सेंटेंस अलग अलग प्रकार से कहे गए हैं। तो ई बी के विपरीत खड़ा है। ए और सी के बीच में कौन बैठा है? ए और सी के बीच में कौन बैठा है? ए और सी के बीच में ई बैठा है। तो ये आपका सॉल्व हो गया, बहुत ही इजी तरीके से। ध्यान आपको ये रखना है कि जो भी आपको समस्या दी गई है, पूरे क्वेश्चन को आपको एक साथ न पढ़ते हुए टुकड़े टुकड़ों में पढ़ना है। चलिए अब लास्ट में जो है एग्जाम, हमारे जो ये वीडियो के अंत में कुछ प्रॉब्लम्स, 2 प्रॉब्लम्स मैं आपको दे रहा हूं। 2 प्रॉब्लम्स मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताई है, और 2 प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आपको सॉल्व करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, और इनके जो आंसर्स हैं उनको आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, ताकि हमें भी पता लगेगा कि आप क्वेश्चन को हमारे वीडियो से, इन वीडियो से आप सीख रहे हैं। तो पहला प्रश्न मैं जल्दी से पढ़ देता हूं। ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु यह जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हों। डी एफ के बाईं ओर दूसरा नहीं है, परंतु डी ए के दाईं ओर दूसरा है। सी ए के दाईं ओर तीसरा है, तथा ई जी के बाईं ओर दूसरा है। बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। वीडियो को पॉज करके आप इन क्वेश्चन को उतारिए और इनको सॉल्व करिए। आंसर को कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। अगली एक और प्रॉब्लम है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच 8 व्यक्ति हैं जो केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त के गिर्द बैठे हुए हैं। डी ए के दाएं को दूसरा और जी के बाएं को तीसरा है। बी ई के दाएं को तीसरा है जो ए के एकदम दाएं को है। सी एच के बाएं को चौथा है जो डी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पर आपको पूरे 6 क्वेश्चन दिए हैं सॉल्व करने के लिए। इस वाली जो भी प्रॉब्लम आपको दी हुई है इनको भी आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो का फायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।